आपके पति को लगता है कि अब आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है। क्या आपको भी यकीन दिलाया गया है कि 40 के बाद औरत का बदन सिर्फ रसोई और पूजा पाठ के लिए बचता है? तो रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपका पार्टनर शायद शर्म से पानी पानी हो जाए। मैं हूँ डॉक्टर निकिता, एक सीनियर सेक्स काउंसलर, और पिछले 15 सालों से मैं बेडरूम के उन राजों को उजागर कर रही हूँ जिन्हें समाज की दुकानदार नैतिकता कभी बाहर नहीं आने देती। आज का विषय है वो 2 धमाकेदार सवाल जो मेरे इनबॉक्स में बारूद की तरह भरे पड़े हैं। पहला, क्या बिस्तर पर सिर्फ और सिर्फ साइज ही औरतों को रुलाता है? किसे लंबा चाहिए, किसे चौड़ा? और कौन है वो समझदार औरत जो कहती है नॉर्मल ही बेस्ट है? और दूसरा, जो हर उस मर्द की समझ से बाहर है जो अपनी पत्नी को माँ समझने लगता है। क्या 40 के बाद जब पीरियड साथ छोड़ने लगते हैं और बच्चे घर छोड़ जाते हैं तो औरत के अंदर की वो भूख मर जाती है, या फिर असली आग तो तभी लगती है जब चूल्हे की चिंता खत्म हो जाती है? तो 2 मिनट के लिए अपनी सारी गलतफहमियों को घर के बाहर टांग कर आइए, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ जवाब नहीं दूंगी बल्कि एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो हर उस औरत की जुबानी है जिसे समाज ने उम्र के उस पार खड़ा करके भूल जाने की गलती की है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं बहुत साफ शब्दों में कहती हूँ, पुरुषों को लगता है कि औरतों की संतुष्टि का पूरा गणित 1 इंची टेप पर नापा जा सकता है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और खूबसूरत है। पिछले सालों में मैंने अपनी काउंसलिंग के दौरान हजारों महिलाओं से एक सवाल पूछा, आपको कैसा साइज सबसे अच्छा लगता है? और जो जवाब मिले वो किसी फैंटेसी से कम नहीं है। पहली कैटेगरी, जिन्हें लंबा पसंद है। ये आमतौर पर वो महिलाएं होती हैं जिनकी सर्विक्स की पोजीशन थोड़ी पीछे होती है या जिन्हें डीप स्पॉट की स्टिमुलेशन से चरम सुख मिलता है। उनके लिए लंबाई एक खास गहराई तक पहुंचने का माध्यम है, लेकिन ये आबादी का कोई 20-25% हिस्सा ही है। दूसरी कैटेगरी, जिन्हें चौड़ा या मोटा पसंद है, और यकीन मानिए मेरे क्लिनिक में ये बहुमत में है। क्यों? क्योंकि औरत की योनि की ज्यादातर नसें शुरुआती 2-3 इंच में ही होती हैं और सबसे ज्यादा खुशी जी स्पॉट और क्लाइटोरल लेग्स की प्रेशर स्टिमुलेशन से मिलती है। जब वो कहती है कि मुझे भरा हुआ महसूस होना चाहिए, तो वो असल में गर्थ यानी मोटाई की बात कर रही होती हैं। वॉल्स पर जो प्रेशर और स्ट्रेचिंग होती है वही असली आनंद का राज है। और तीसरी कैटेगरी, सबसे बड़ी, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन पसंद है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने सेक्स को सिर्फ शारीरिक घर्षण नहीं बल्कि आत्माओं का मिलन समझा है। इनके लिए पार्टनर का दिमाग, उसकी उंगलियों का स्पर्श, आंखों में देखकर बात करना, ये सब साइज से कहीं ऊपर है। तो क्या असल में मैटर करता है? आइए मैं आपको एक राज बताती हूँ। असल खेल साइज का नहीं, एंगल और रिदम का है। एक नॉर्मल साइज का पार्टनर अगर सही पोजीशन में सही एंगल से मूव करें तो वो चमत्कार कर सकता है जो एक बड़े साइज का पार्टनर अपनी बेढंगी समझ से नहीं कर पाता। औरतों के लिए फोर प्ले साइज की कमी को पूरा करने का जरिया नहीं, बल्कि वो तो मुख्य भोजन का सबसे स्वादिष्ट हिस्सा होता है। तो मर्दों, नापना बंद कीजिए और समझना शुरू कीजिए। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए आपने ये वीडियो क्लिक किया। डॉक्टर साहिबा, हमारी उम्र 45 पार है, बच्चे बड़े हो गए हैं, पेरेंट्स भी अब धोखा देने लगे हैं। क्या अब हमें इंटीमेसी नहीं करनी चाहिए? क्या अब हमारी फीलिंग खत्म हो गई? सुनिए, मैं आपको अपने क्लिनिक की एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। पिछले हफ्ते ही मेरे पास एक 52 साल की महिला आई, बेहद सुंदर पढ़ी लिखी, जिनका बेटा अमेरिका में जॉब करता है। वो बोली, डॉक्टर निकिता, मेरे हस्बैंड को लगता है अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन सच तो ये है कि मेरे अंदर एक ऐसा ज्वालामुखी फूट रहा है जैसा 20 साल की उम्र में भी नहीं था। मैं चाहती हूँ लेकिन कह नहीं पाती, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। यही तो सच है। समाज ने 40 पार की औरत के लिए एक स्क्रिप्ट लिख रखी है, बस अब आराम करो, बच्चों की शादी करो, पूजा पाठ करो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा होता है? मैं यहाँ बात कर रही हूँ खास तौर पर उन लेडीज की जो पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज के दौर से गुजर रही हैं, जिनके पीरियड्स धीरे धीरे रुकने वाले होते हैं या रुक चुके हैं। अक्सर लोगों को, और खासकर उनके पतियों को, लगता है कि अब इनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है। ये सोच बिल्कुल गलत है, बल्कि मैं कहूँगी कि ये एक आपराधिक भूल है। जब पीरियड्स रुकते हैं या बच्चों की शादी की उम्र आ जाती है, बच्चे कॉलेज में पढ़ने लगते हैं, तो समाज को लगता है कि फीमेल अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करना नहीं चाहती, पर असलियत इसके ठीक उलट है।
इस उम्र के बाद फीमेल का यौन लगाव और प्यार पाने की चाहत बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि अब उसे पीरियड्स की टेंशन नहीं है, अब उसे कहीं प्रेग्नेंट ना हो जाऊं का डर नहीं है, अब बच्चे चिपके नहीं रहते। ये वो उम्र है जब औरत पहली बार सिर्फ अपने प्लेजर के लिए अपने पार्टनर के साथ होना चाहती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, महिलाओं के शरीर में हार्मोनल बदलाव उनके प्लेजर और इंटीमेसी की चाहत को एक अलग ही चरम पर ले जाते हैं, जिसे ज्यादातर मर्द समझ ही नहीं पाते। वो सोचते हैं कि पत्नी उदास है या चिड़चिड़ी है, जबकि असल में उसे पहले से ज्यादा प्यार, छुवन और प्लेजर की जरूरत है। यहाँ तक कि गायनाकोलॉजिस्ट और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दिशा निर्देश भी यही कहते हैं कि मेनोपॉज के बाद भी अगर आप हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार सेक्सुअली एक्टिव रहती हैं तो आपका वजन कंट्रोल रहता है, क्योंकि यह एक बेहतरीन कार्डियो एक्सरसाइज है। आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स मजबूत रहती हैं, जिससे यूट्रस प्रोलैप्स या यूरिन लीकेज की समस्या नहीं होती, और सबसे जरूरी, फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और हार्ट अटैक के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि 40+ महिलाओं की कोई फीलिंग नहीं है या अब उनकी जवानी चली गई है, तो ये आपकी नादानी है। मेरे कमेंट कॉलम में ऐसी हजारों फीमेल्स हैं जो 40+ और 50+ होकर भी अपनी लाइफ को किसी यंग कपल से ज्यादा एंजॉय कर रही हैं। अब आप पूछेंगे कि डॉक्टर साहिबा, अगर इतनी ही फीलिंग आती है तो फिर दिक्कत क्या है? तो सुनिए, इस उम्र में एक छोटी सी शारीरिक रुकावट आती है जिसे वजाइनल ड्राइनेस या सूखापन कहते हैं। हार्मोन बदलने की वजह से नेचुरल लुब्रिकेशन कम हो जाता है, जिससे कभी कभी इंटरकोर्स में पीड़ा या जलन होती है। लेकिन क्या ये कोई बड़ी बात है? बिल्कुल नहीं। ये दिक्कत आसानी से दूर की जा सकती है। एक अच्छा वाटर बेस्ड या सिलिकॉन बेस्ड लूब लगाइए या डॉक्टर की सलाह पर एस्ट्रोजन क्रीम यूज कीजिए और आपकी ये परेशानी सेकंडों में गायब हो जाएगी। ये कोई बीमारी नहीं, बस उम्र का एक छोटा सा साइड इफेक्ट है। और एक बात और बताती हूँ, 30 से 35 की उम्र में जब आप करियर की ग्रोथ पर फोकस कर रही होती हैं, बच्चे छोटे और नटखट होते हैं, घर ऑफिस की भागदौड़ होती है, उस समय सेक्स ड्राइव वास्तव में लो फीलिंग वाले फेज से गुजरती है। उस वक्त थकान और टेंशन चरम पर होती है। लेकिन 40+ और 45 के बाद अगर फीमेल अपनी डाइट और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दे रही है तो उसके पास ज्यादा एनर्जी और कैपेसिटी होती है। इस उम्र में अगर आप रोजाना आधा घंटा योग या वॉक करती हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है कि आप किसी भी यंग एज के साथ कंपटीशन कर सकती हैं। मैं ऐसी कई महिलाओं को जानती हूँ जो इस उम्र में रिलेशनशिप स्टार्ट करती हैं और अपने पार्टनर से कहती हैं, मुझे मत समझाना कि सेक्स क्या है, मुझे तो बस प्यार और एनर्जी चाहिए। तो याद रखिए, उम्र सिर्फ एक नंबर है, ये आपके पासपोर्ट पर लिखा होता है, आपकी रूह पर नहीं। एक सही पार्टनर जो समझदार हो और जो अपनी पत्नी की शारीरिक और मानसिक भूख को पहचानता हो, 40, 50 या 60 के बाद भी आपकी इंटीमेसी को सबसे हसीन और शानदार बना सकता है। वरना गलत पार्टनर के साथ 20 की उम्र में भी आप जिंदा लाश बनकर रह सकती हैं। मैंने आज आपका हर डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि औरतों की चाहत उम्र के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि जमती है, निखरती है और गहरी हो जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं यहाँ रोज़ ऐसी बातें करती हूँ जो आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेंगी। और हाँ, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है या आपकी अपनी कोई कहानी है तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। आपका एक कमेंट किसी और की ज़िंदगी की गलत फहमी दूर कर सकता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, प्यार बांटें और याद रखें, शरीर की भूख को समझना उतना ही ज़रूरी है जितना रोटी, कपड़ा, मकान। मैं हूँ डॉक्टर निकिता। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराइए।